सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, S1 S2 S3। उन तीनों को एक प्रॉब्लम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 4 इवेंट्स को डिफाइन किया गया है, U V W T। और इसमें से हमें U इवेंट, V इवेंट एंड W इवेंट, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है। ओके, एंड फाइनली वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी। हमें इवेंट टी का चांसेस निकालना है। तो ये यू इवेंट क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसे ही वी इवेंट एक कुछ अलग इवेंट है और डब्ल्यू इवेंट है। हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं यू इवेंट के ऊपर आता हूँ। मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम्स बनाए हैं। तो सबसे पहले यू इवेंट क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट वन स्टूडेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब बनेगा कि हमें तीनों के यूनियन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यू इवेंट का मतलब हो गया S1 यूनियन S2 यूनियन S3। S1 S2 S3 मैंने वो इवेंट्स माने हैं। S1 का मतलब है कि S1 स्टूडेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। S2 इवेंट का मतलब है S2 स्टूडेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। S3 इवेंट का मतलब है S3 स्टूडेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यू इवेंट का मतलब हो गया एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यू इवेंट का मतलब हो गया यूनियन। तो S1 S2 S3 का जो यूनियन आएगा, मतलब कि ये वाला जो पार्ट आएगा, ये वाला जो शेडेड रीजन आएगा, इसको हम बोलेंगे इवेंट यू। और हमें इवेंट यू का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1/2 गिवन कर रखा है। तो इस चीज़ के होने का जो चांसेस है वो 1/2 है, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखेंगे सैम्पल स्पेस क्या है, टोटल सैम्पल स्पेस, ये पूरा वेन डायग्राम आ जाएगा आपके पास, जिसका प्रोबेबिलिटी टोटल 1 यूनिट होता है। अब 1 यूनिट के अंदर इतने इतने पार्ट का जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। अंदर वाले का जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बाहर वाले का प्रोबेबिलिटी बचा होगा वो भी 1/2 ही बचा होगा। कि मतलब अगर कोई भी बंदा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बार इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। यू बार का मतलब जो इन तीनों सर्कल से बाहर है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर है, जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि तीनों में से किसी भी स्टूडेंट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब तो ये था। अब हम सेकंड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, वी इवेंट की बात करते हैं। तो वी इवेंट क्या चीज़ है? S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट। गिवन दैट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन दैट वर्ड हमें बता रहा है कि देर इज सम इंफॉर्मेशन विच इज गिवन। सो वट इंफॉर्मेशन इज गिवन? दैट नाइदर S2 नोर S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। सो ये इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि S2 और S3 जो है वो दोनों ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद S1 उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लेता है उस इंफॉर्मेशन के होने के बाद, तो उस इवेंट का नाम वी इवेंट कहलाएगा। तो अगर मैं इस वी इवेंट की बात करूं तो वी इवेंट इज एक्चुअली अ कंडीशनल इवेंट। सो वी इवेंट इज S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, दिस स्टैंड्स फॉर गिवन दैट नाइदर S2 नोर S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। तो अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ वी निकालनी है तो उसके लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि गिवन दैट में अगर कुछ गिवन होता है, जैसे यहाँ पे गिवन है कि S2 और S3 दोनों ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये जो चीज़ है ये अपने क्वेश्चन की सैम्पल स्पेस को चेंज कर देता है। पहले जहाँ पर हर चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी थी, अब हमें ये गिवन दैट कर दिया गया है कि ना तो S2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा ना ही S3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। इसका मतलब अब टोटल केसेस हम पूरे रेक्टेंगल को नहीं मानेंगे, हम टोटल केसेस में S2 का पार्ट और S3 का पार्ट लेके चल नहीं सकते हैं, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी मिल चुकी है कि S2 और S3 में से कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाएगा। तो वी इवेंट की जो बात है, वी इवेंट में ये आपका टोटल केसेस बनेगा, ठीक है। और वी इवेंट में फेवरेबल केसेस कौन बनेगा कि अब S1 प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। तो S1 अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है तो ये आपके पास बन जाएगा वी इवेंट। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ वी को निकालने का तरीका क्या होगा? इट इज़ फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इस पिंक वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी को x मान लेता हूँ, ओके, तो फेवरेबल पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो x हो ही गई है। और टोटल पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल पार्ट का मतलब सिर्फ इस S2 और S3 वाले सर्कल को छोड़कर जो पूरा आपके पास ये वाइट वाला पोर्शन मैंने शेड किया है, इसको हम इस वाले इवेंट के अंदर टोटल केसेस मान के चलेंगे। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा? दैट इज 0.5 + x। कैसे? इस वाले पार्ट का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो x है, और ये जो बाहर वाले पार्ट का प्रोबेबिलिटी है ये 0.5 है, 1/2 है, जो अभी अभी हमने ये u वाले पार्ट के अंदर डिराइव किया था कि अगर u का चांसेस हाफ है तो u बार का भी चांसेस हाफ होगा, बाहर वाले पोर्शन का भी चांसेस हाफ होगा। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ v लिखने जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में हमें लिखना होगा 0.5 + x। अब क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ v दे रखी है दैट इज 1/10।
ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस एक्स, सो 9 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 0.5, सो x इज इक्वल्स टू बेसिकली 1/18। ठीक है, इसका मतलब वो जो पिंक वाला पार्ट है, पिंक वाले पार्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि ओनली S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। उस चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है हमारे पास वो 1/18 आ रहा है। ठीक है, इसको आप v इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं बोलोगे, v इवेंट का प्रोबेबिलिटी तो 1/10 है, जो कि x अपॉन 0.5 प्लस एक्स की वैल्यू से निकलेगा। बट x का जो वैल्यू है वो सिर्फ क्या डिनोट कर रहा है, वो सिर्फ इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो w इवेंट है वो क्या बोल रहा है, W इवेंट बोल रहा है S2 कैन सोल्व द प्रॉब्लम एंड का मतलब इस इंटरसेक्शन, S3 कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कुछ गिवन दैट वाली बात नहीं है, यहाँ पे कुछ कंडीशनल वाली बात नहीं है, यहाँ पे बस ऐसा है कि S2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एंड S3 प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो अगर आप W इवेंट को देखेंगे तो वो सिंपल का क्या बनेगा, S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार। तो मतलब S2 का पार्ट हमें शेड करना है जिसमें S3 नहीं आ रहा हो, क्योंकि S2 प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहा है लेकिन S3 नहीं कर पा रहा है। ये चीज़ आपको एंड में दी गई है, इंटरसेक्शन में दी गई है, तो हमें ऐसा ही पार्ट शेड करना पड़ेगा जो S2 के अंदर है लेकिन S3 के बाहर है। इसको बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी W इवेंट, और इसका जो प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट इज़ 1/12। ओके, तो हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। फाइनली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी क्या है, तो टी इवेंट को भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो टी इवेंट है दैट इज़ S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, और S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि इवेंट S3। तो बस हमें इवेंट S3 की चांसेस निकालनी है, मतलब हमें ये वाले पोर्शन की चांसेस को निकालना है। ठीक है, अब तुम एक बात याद करो कि तुमने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ U पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ U, उसका मतलब था इस पूरे पार्ट की प्रोबेबिलिटी जो कि तीनों सर्कल के अंदर आ रहा था। तीनों सर्कल बनाए, तीनों सर्कल के अंदर का जो ये पूरा पोर्शन था, इस पूरे पोर्शन को हमने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ U, बिकॉज दैट वाज S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ U में से दो पार्ट्स माइनस कर दूं, कौन कौन सा, एक तो ये वाला पार्ट माइनस कर दूं जिसको मैंने V वाले इवेंट के अंदर डिराइव किया था, जो x का वैल्यू आया था जिसका वैल्यू 1/18 था। इस वाले पार्ट का, इस वाले शेडेड पार्ट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/18 है, ये हम डिराइव कर चुके हैं। और जो ये W वाला पार्ट है जो कि हमने अभी अभी सॉल्व किया, इस वाले पार्ट में देखिए हम इस वाली चीज़ की चांसेस को निकाल चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको शेड करता हूँ तो देखिए बेटा, यही तो है W इवेंट। इस चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट किया है दैट इज़ 1/12। ओके, तो मैंने कोई भी फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, मैं डायरेक्टली जानता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी में से अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देने वाला हूँ। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मैं किसको मान के चल रहा हूँ, इस वाले पार्ट को। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है अपने पास, 1/2 है। और 1/2 में से मैं पिंक पार्ट की प्रोबेबिलिटी जो कि 1/18 है और ग्रीन पार्ट की प्रोबेबिलिटी जो कि 1/12 है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जिसमें आपको एलसीएम जो मिलेगा वो मिलेगा 36, और हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 18 - 2 - 3, 18 - 5 विच इज़ 13/36। तो एक बार चेक करते हैं 13/36 हमें ऑप्शंस में गिवन है या नहीं है। बिल्कुल 13/36 इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, सो दिस ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जेईई एडवांस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस या इजी सॉल्यूशंस जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मूलास ना लग रहे हों, जो बेसिक या कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हों, इस तरह से सॉल्यूशंस बना बना के मैं आपके सामने पोस्ट करता रहूँ। ओके,